Hello students, let's see this question. The question says consider the reaction. यहाँ पर आपको एक reaction scheme दी है और कहा है identify A, X, Y and Z. A आपका X कहाँ है? ये रहा X and Y and Z. ठीक है? तो देखो X का आपका क्या है? C2H6O है. ठीक है? एक ऑक्सीजन है, यानी कि ये ईथर भी हो सकता है, ये अल्कोहल भी हो सकता है, या फिर ये आपका कीटोन भी हो सकता है और ये आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है. तो अगर यहाँ पर आप रिएक्शन के ऊपर ये देखिए Cu 573 केल्विन कॉपर की प्रेजेंस में अगर 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपने 573 केल्विन के आसपास अगर आपने हीट किया है तो A बनता है. तो अगर मैं इसको X को क्या मान के चलूं कि ये X मेरा क्या है, CH3 CH2OH है, इथेनॉल है. तो ऑब्वियसली इथेनॉल ये रिएक्शन शो करता है. ये और किस पे कन्वर्ट हो जाता है? इथेनॉल में. इथेनॉल में CH3CHO. ठीक है, इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है. तो अगर मैंने इसको X बोल दिया तो ये मेरा क्या हो जाएगा? A हो गया. ठीक है. अब कह रहे हैं कि A का रिएक्शन, अगर मैंने A का रिएक्शन किससे करवाया? AgNH3 ट्वाइस का कॉम्प्लेक्स है, मतलब डाई अमाइन सिल्वर का एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है और बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है और हीट कर रहे हो, तो इसका मतलब भी कुछ नहीं है, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर सिल्वर हाइड्रोक्साइड है. ठीक है, मतलब सिल्वर ऑक्साइड प्रेजेंट है इन अमोनिया. सिल्वर ऑक्साइड एज प्रेजेंट है अमोनिया के अंदर. तो ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, तो ये कुछ नहीं है, टॉलेंस रिएजेंट है. ये आपका टॉलेंस रिएजेंट है. टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर देता है. किसमें? इथेनोइक एसिड में. CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव. अभी तो फिलहाल के लिए इसका सॉल्ट बनेगा. ठीक है, फिलहाल के लिए सॉल्ट बन जाएगा. साथ में आपका क्या होगा? सिल्वर मिरर्स आएंगे, Ag, वाटर रिलीज होगा और अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी. ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट्स हैं. तो ये सिल्वर मिरर अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब ए हमारा इथेनॉल ही रहा होगा. अगर ये कीटोन होता, अगर मान लो मैं इसको कीटोन कर दूं, CH3 डबल बॉन्ड CH3 ऐसे कर दूं, तो देखो पहली बात तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा. C2H6 ये C3 हो गया ना, तो यहाँ पर ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कीटोन. ठीक है, जो सबसे बेसिक मिनिमम कीटोन बन सकता है वो आपका 3 कार्बन का ही बन सकता है. यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही कार्बन है, तो कीटोन की पॉसिबिलिटी ही नहीं है. और सिल्सिंस टॉलेंस रिएजेंट पे रखे तो एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड नहीं, मतलब ये कह सकते हैं कि आपका एल्डिहाइड्स होना जरूरी है. क्लियर? तो ये आपका जस्टिफाई करता है कि एक्स ये हो सकता है और ए ये हमारा ये बनेगा. जैसे सिल्वर मिरर ऑब्जर्व हो रहे हैं, राइट. अब उसके बाद में कह रहे हैं कि अगर हमारा इथेनॉल हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH. ठीक है, इसका रिएक्शन अगर मैं किससे करा रही हूँ? बेस से करा रही हूँ और हीट कर रही हूँ. अगर मैं इससे का रिएक्शन बेस से करा रही हूँ हाइड्रोक्साइड से और इसे हीट कर रही हूँ, तो ये यहाँ से एल्डोल रिएक्शन देगा. सो एल्डोल रिएक्शन में क्या होगा? बेस क्या करेगा? अल्फा हाइड्रोजन को निकालेगा एक, जिससे क्या बनेगा आपका? आपका इनोलेट बनेगा और वो इनोलेट एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल पर. तो आपका फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ ऐसा बनता है. ठीक है, CH3COH. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा CH2C डबल बॉन्ड O एंड H. ये आपका यहाँ से इस तरीके से निकल के आएगा. ठीक है, अब सिंस आपने हीट भी किया हुआ है तो हीट करने से यहाँ से कंडेंसेशन हो जाएगा. हीट करने से कंडेंसेशन हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो बनेगा CH3C डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH. ठीक है, ये बनेगा. तो ये पूरा एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा. फर्स्ट यहाँ तक तो एल्डोल रिएक्शन, फिर एल्डोल कंडेंसेशन. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4. ये हो जाएगा आपका क्या? ब्यूट 2 इनल. ठीक है, ये हो जाएगा आपका. तो यहां से अगर आप देखो तो ये होगा आपका क्या? वाई. ये आपका वाई हो जाएगा. अब क्या लिखा हुआ है उसके बाद? आप कह रहे हो कि अगर इस ए का ही रिएक्शन आपने इससे करा दिया, ये क्या है? सेमी कार्बाजाइड है, इसको कहते हैं सेमी कार्बाजाइड. तो सेमी कार्बाजाइड का ये वाला जो नाइट्रोजन है
ये अटैक करेगा आपके कार्बोनिल कार्बन में, कार्बोनिल कार्बन में, और सेमी कार्बाजोन बना लेगा। तो यहां से अगर मैं इसका रिएक्शन देखूं, इसका रिएक्शन किसके साथ, सेमी कार्बाजाइड के साथ, सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, तो ये क्या बन के आएगा, कुछ ऐसा, CH3 CH डबल बॉन्ड NNH डबल बॉन्ड ONH2, इसे हम कहेंगे सेमी कार्बाजोन। क्लियर, तो Z हमारा सेमी कार्बाजोन होगा। तो यहाँ से ए बताना है, ए पहले क्या है, इथेनॉल है, तो देखो ए, देखो इथेनॉल है, ए है यहाँ पर, इथेनॉल लिखा हुआ है, तो इथेनॉल नहीं हो सकता, इथेनल होगा। और बाकी यहाँ पर ए क्या लिखा है, मिथॉक्सीमिथेन लिखा है, यहाँ पे मिथॉक्सीमिथेन लिखा है, तो मिथॉक्सीमिथेन तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करेगा नहीं, यानी कि इन सब में आपका सेकेंड ही ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट है। एक्स हमारा इथेनॉल हो जाएगा, ठीक है, बाई हमारा क्या होगा, ब्यूट टू इनल हो जाएगा, और जेड हमारा सेमी कार्बाजोन हो जाएगा, राइट। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, रेस्ट आर इनकरेक्ट। I hope you understood this question really very well. Thank you.